तो क्या हालचाल बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है इंडेप्थ सूटी में। बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारीज हैं, बात करेंगे आराम से। ठीक है, मैं सबसे एडवाइस करूंगा कि बच्चा वीडियो पूरा देखा करो, चाहे वीडियो कितना भी लेंदी हो। क्यों मैं ऐसा बोल के चल रहा हूँ, क्योंकि देखिए कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पुरानी वीडियोस भी देखी, उससे पुरानी वीडियोस भी देखी, लेकिन पूरी वीडियो नहीं देखते एंड देन आधे डाउट के साथ, आधी कन्फ्यूज़न के साथ डाउट होता है। वो चाहे मेरे को यहाँ पूछे, चाहे इंस्टाग्राम पे पूछे, चाहे टेलीग्राम पे पूछे। बहुत सारे बच्चे, गिने चुने नहीं है, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, देखो पिछली वीडियो भी जो डाली है वो उसमें लगभग 2000 बच्चों ने देखा है उसको, जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो डाला था, कल डाला था। अब ध्यान से सुनना, उस 2000 लोगों ने उसको देखा है, लेकिन उसका एवरेज परसेंटेज भी 5 मिनट है। आपको क्या लगता है कि मैंने बाकी के 34 मिनट मैंने कुछ नहीं बताया होगा? हो सकता है कुछ बच्चों ने पूरी देखी होगी, लेकिन वो 2000 बच्चे वही बच्चे होंगे ना जिन्होंने थंबनेल देख के क्लिक करा होगा, जो वीडियो देखने आए होंगे। यानी थिंक अबाउट करें कि मॉपअप राउंड में मेरे को जो नया राउंड आ रहा है यूनिवर्सिटी में सीट मिल जाए, सीट लेने के लिए ही तो कर रहे हो, तो आपको तो 100% देखना चाहिए था। अभी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, अगर बच्चा पूरी वीडियोस नहीं देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले भी कई बच्चों ने छोटी छोटी गलतियों के कारण कई गलतियां कर चुके हैं। जिन्होंने करी है उनको मालूम है कि उन्होंने कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत करा है, कैसे सीयूटी में गलती करी है, कैसे ड्यू में गलती करी है, और किन किन वजह से उनका एडमिशन विड्रॉल हुआ है। आप लोगों ने गलती नहीं करी है, आपको सीखना चाहिए इन लोगों से। ठीक है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके क्या नाम है, जान पहचान में हो सकते हैं, आपके ग्रुप में हो सकते हैं। सारे ऐसे बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपने टाइम पर बहुत गलतियाँ करी है और जिनकी वजह से एडमिशन कैंसिल हुआ है। होप सो अगर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई जा रही है तो उसको पूरा देखें, एंड तक देखें। भले 2x की स्पीड में देख लो, 2x ज़्यादा आपको लग रहा है लंबा है, 3x की स्पीड में देख लो। यूट्यूब पे फीचर नहीं है, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उससे 3x की स्पीड में देखो, लेकिन देखना आपका काम है, समझ के चलो। ठीक है, नहीं करोगे तो दिक्कत आपको ही होगा। ठीक है, अब बात करने वाले हैं यहाँ पे 2 चीज़ के बारे में बात करूँगा। विड्रॉल के लिए ऐसे सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन अगर आप इसमें देख रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कट आपको बता दूँ कि विड्रॉल आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, विड्रॉल ऑप्शन कब आ रहा है आपका? 30 सितंबर को आपका विड्रॉल ऑप्शन आ जाएगा। 17 तारीख को विड्रॉल ऑप्शन आना चाहिए, जो 17 तारीख को विड्रॉल ऑप्शन पोस्टपोन कर दिया गया 30 तारीख को, क्योंकि ये जो नया वाला राउंड है उसके कारण। अच्छा, सब बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि भैया जैसे बाकी लोग इन्फॉर्मेशन बताते हैं ना, तो आप भी इन्फॉर्मेशन उन्हीं कागज़ों में देख के बताते हो। तो कागज़ों में देख के बताना होता है ना, ठीक है, तो आप उन लोगों को जाके फॉलो कर सकते हो। मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कोशिश करता हूँ कि या तो खुद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जाके कंफर्म करके आऊँ, जितने भी हेड्स हैं वहाँ से मिल के आऊँ, या जितने भी सोर्सेज हैं मेरे पास वहाँ से जानकारी निकाल के लेके आऊँ। ठीक है, तो सिर्फ कागजी कार्रवाई, अगर आपको कागजी जानकारी चाहिए तो आपके पास बहुत चैनल से आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे एक बार बता दिया तो उसको ट्रू मानिए, इसमें कोई दोबारा दो राय वाली बात नहीं है कि भैया सच में कंफर्म करके आए हो। ऐसे डाउट आ रहे, भैया सच में ऐसा है कि भैया आएगा, पक्का आएगा ना? पक्का बच्चा बता दिया तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 17 तारीख को जो आपका विड्रॉल ऑप्शन आने वाला था 16-17 का, ये वाला जो ऑन द स्पॉट मॉपअप एडमिशन अपकमिंग जो राउंड है जो स्टार्ट हो रहा है आज ही 17 तारीख से स्टार्ट हो, उसकी वजह से पोस्टपोन करके 30 तारीख कर दिया गया। 30 सितंबर को आपका विड्रॉल ऑप्शन पूरा आएगा, तो 100% फी रिफंड होगा। आपका काम हो गया, आप यहाँ से वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। आप दोबारा मत पूछिएगा कि भैया मेरा एडमिशन बीएचयू में हो गया था, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, मेरे को पैसा वापस चाहिए, मैंने मॉपअप में सीट लिया था भैया, मैंने स्पॉट में सीट लिया था, मैं विड्रॉ नहीं कर पा रहा। 30 तारीख को आपका विड्रॉल ऑप्शन आ जाएगा, विड्रॉल आ जाएगा। टाइमली कर देना, भले मैं उस समय आके आपको अपडेट ना दूँ, लेकिन 30 तारीख को विड्रॉल ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, 30 से पहले भी आ सकता है, 30 के बाद भी आ जाएगा। 1-2 दिन का एवरेज आप ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से 30 तारीख मेरे को कंफर्म पता चला है, तो वो चीज़ मैंने आपको आके बता दी। ठीक है, इसका कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा, मैं पूछ के आया हूँ तो मैंने वो जानकारी आपको बताई है। आपको इसको फॉलो करना चाहिए। अब 30 तारीख का वेट करो। मैं एडवाइस करूँगा 26-27 से अपना पोर्टल डेली बेसिस पे चेक करना चालू कर दो। अगर दिख जाए, बिना सोचे समझे, बिना 1 मिनट टाइम वेस्ट करे, उसी समय विड्रॉल कर लो कि भैया शाम को विड्रॉ करेंगे, रात को विड्रॉ करेंगे, कल विड्रॉ करेंगे, लास्ट डेट बता दो। किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? विड्रॉ आपको चाहिए ना, आपका किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है इसलिए विड्रॉ चाहिए, आपने अगले साल के लिए ड्रॉप के लिए सोच लिया इसलिए आपको विड्रॉ चाहिए। विड्रॉ ऑप्शन आएगा, कर लेना भैया। उसके बाद भी विड्रॉल ऑप्शन आएगा, ये लास्ट है, इस बार कर लो, उसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। विड्रॉ का काम हो गया, ठीक है, आपका काम यहाँ पे खत्म हो गया, आप अब यहाँ से जा सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ मॉपअप वाले बच्चों की, मतलब जो इस पूरे राउंड का नाम रखा गया ऑन द स्पॉट एडमिशन राउंड। ठीक है, ऑन द स्पॉट मॉपअप एडमिशन राउंड इसका पूरा नाम रखा गया है। ठीक है, इसकी प्रॉपर डिटेल लाइन टू लाइन जानकारी मैंने उस 34 मिनट की वीडियो में दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मैं एडवाइस करूंगा उसको जाके देखो, क्योंकि मैं वो चीज़ यहाँ बताने वाला नहीं हूँ, खामा का वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, उसको देखने को इसलिए बोला क्योंकि हर छोटी से छोटी गलती आपका नुकसान होगा। क्योंकि उस वीडियो को बनाने के बाद भी बच्चों के मैसेज आए, आज भी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि भैया
हम तो दूर रहते हैं, हम ऑफलाइन कैसे आएंगे। मैंने उस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि राउंड ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें डाउट क्लियर करके चल देता हूँ, और बाकी डिटेल वीडियो के लिए प्लीज़ उसको रेफर करना। वीडियो को नहीं देखना चाहते, मैं कहूँगा खुद नोटिस पढ़ो, ठीक है। वीडियो देखने के बाद भी ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको नोटिस पढ़ना चाहिए, ठीक है। हर एक लाइन टू लाइन नोटिस पढ़ना चाहिए। जो लाइन नोटिस में आपको समझ में नहीं है तब सोचना चाहिए यार वीडियो देख लेता हूँ, क्या पता भैया ने उस लाइन को समझाने के लिए कुछ तरीका बताया हो, ठीक है, कुछ नई जानकारी दो। ऐसे आपने अभी तक बहुत गलतियाँ करी, आपने ना करी हो, बहुत बच्चों ने बहुत गलतियाँ करी जस्ट इसी भरोसे से कि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन पे, किसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे डिपेंड थे, ठीक है। मैं नहीं कह रहा मेरे पे डिपेंड रहो, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं जानकारी दे रहा हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, चक्कर लगाता हूँ, किसी भी हाल में जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके आपको ला के देता हूँ, सिर्फ घर बैठे नहीं आपको बता रहा। तो मैं कहूँगा कोई भी नोटिस आए, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस नोटिस को पूरा पढ़े। जो नोटिस में लाइन ना समझ में आए उसके लिए आपको वीडियो देखनी चाहिए। वीडियो देखो, आपकी सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नोटिस पे साफ मेंशन करा गया हर एक चीज़। चलिए, छोटे मोटे कॉमन डाउट्स मॉप अप राउंड के रिगार्डिंग बता दूं, और एक चीज़ मैंने उस वीडियो में नहीं बताया था उसको भी यहाँ क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आज गया था तो कुछ डाउट मैंने निकाल लिए, फिर रिफंड के रिगार्डिंग निकाल लिया, विड्रॉल के रिगार्डिंग पूछ लिए, और जो मॉप अप राउंड में एक नया डाउट वो और एक्स्ट्रा जानकारी थी वो उनकी तरफ से पता चली है, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं क्या है। राउंड ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन होगा, आपको दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। कब से ऑनलाइन चल रहा है भैया? 17 से लेकर 19 तारीख रात के 12 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। जो ऑलरेडी रजिस्टर है, मॉपअप में रजिस्टर हो चाहे किसी भी राउंड में रजिस्टर हो, उस अभी तक आपके पास कोई सीट नहीं है, आप अगले राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। आपके पोर्टल पे ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आज कुछ भी ना करें। आज मतलब अगर आप लेट देख रहे हैं, आज का मतलब है 17 तारीख, ठीक है। 17 तारीख को ये पोर्टल अभी 6 बजे करीब ओपन हुआ है, ठीक है। इस समय मैं ये आपको एडवाइस करूँगा, थोड़ा पहले ही ओपन हुआ है, मैं इस समय एडवाइस करूँगा कि आज कुछ भी ना करो, क्योंकि नया पोर्टल है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर बाद में कहोगे कि भैया ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्या कर सकते हो। कुछ मत करो, आज छोड़ दो, कल करना। 18 तारीख बहुत लंबा चौड़ा टाइम, 18 तारीख को आपको करना है। आपको अपनी जितनी भी डिटेल्स है उसको ठीक कर सकते हैं। कि क्या क्या डिटेल ठीक कर सकते हैं वो मैंने पोर्टल पे जाके चेक नहीं करी है, नोटिस पे भी नहीं लिखी है। आपके पोर्टल में जो जो चेंज करने का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप चाहते हैं तो उसको चेंज करना, चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट बदलना चाहते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। और कोई जानकारी है नहीं, डिटेल प्रॉपर करेक्ट होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्लास 12 की मार्कशीट होनी चाहिए, गलत मार्क्स वहाँ पे अपलोड नहीं होनी चाहिए, गलत सब्जेक्ट वहाँ पे अपलोड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारा काम आपका वहाँ से हो जाएगा। सेकेंड थिंग, जो बच्चा अभी भी CUT मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में एक भी बार अभी तक हिस्सा नहीं लिया है, 1000 रुपये दो, एडमिशन वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करो। एक बच्चा पूछ रहा है एडमिशन वेबसाइट कहाँ है, ऑफिशियली मेरे को मिल नहीं रही है, ठीक है। नोटिस देखा है आपने, ठीक है, नोटिस पे साफ लिंक मेंशन कर रखी है, उस लिंक पे भी क्लिक करते काम हो जाता है। नहीं होता तो उस लिंक को कॉपी करके क्रोम पे पेस्ट करते, आपका काम हो जाता है, ठीक है। नोटिस नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ होगा, ठीक है। कोई गलत इन्फॉर्मेशन देगा, आप उसको फॉलो कर लोगे, एट द एंड एडमिशन नहीं होगा, वो साइड हट जाएगा, आपका 1 साल बर्बाद होगा, ठीक है। तो वहाँ से नोटिस से लिंक कॉपी करो, क्रोम पे जाके पेस्ट करो, वहाँ पे जाके रजिस्टर करो, सारी डिटेल भरो, जो जो वहाँ पे डिटेल मांगी जा रही है, हर चीज़ ओरिजिनल भरना। गलती बिल्कुल मत करना कि भैया कोई करेक्शन विंडो ओपन होगा, कोई करेक्शन विंडो नहीं होगा। आखिर में जाके 1000 रुपये पेमेंट कर देना, कोई 1200 आपको पेमेंट नहीं करना, 1000 रुपये पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद हर एक बच्चा जो पहले से भी राउंड में था, जो नया राउंड में, ठीक है, कोई पुरानी प्रेफरेंस नहीं चलेगी। भैया मैंने मॉपअप में प्रेफरेंस बनाई थी, यहाँ काम चल जाएगा, नहीं, नई प्रेफरेंस बनानी पड़ेगी। प्रेफरेंस को बनाने के लिए वैकेंट सीट लिख के बनानी है, ठीक है। वैकेंट सीट की लिस्ट आई है कि नहीं आई है, मैंने अभी चेक नहीं करा है, ठीक है। ये लगभग 8 बज रहा है, आ गई होगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, मैं वहाँ पर लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। वैकेंट सीट को लिस्ट देखना ज़रूरी है, ऐसे आ चुकी है, ठीक है, याद आ गया मेरे को, ठीक है। वैकेंट सीट की लिस्ट आ चुकी है, आप वैकेंट सीट की लिस्ट डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, एडमिशन की वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपकी एडवाइस है। सेकंड थिंग, हो सकता है कि पोर्टल पे आप जिस कोर्स के लिए अनएलिजिबल होंगे, जिस कोर्स में आपकी कैटेगरी की 0 सीट होगी, वो भी ऑप्शन दिखा रहा होगा। कोशिश करना कि वो ना भरे, थोड़ा मेहनत का काम है, इसलिए रजिस्ट्रेशन 18 तारीख को जल्दी करके लगभग 24 घंटे से कम टाइम लेके अपना 12 घंटा 6 घंटा डेडिकेटेड लेके प्रेफरेंस लिस्ट एक अच्छे से बनाना। कॉलेजेस की रैंकिंग मैंने दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वो एक रैंकिंग है कॉलेज की कि कौन सा कॉलेज कहाँ हो सकता है। आप चाहो तो गूगल को फॉलो कर सकते हो, आप चाहो तो मेरी रैंकिंग को फॉलो कर सकते हो। कोई मेरे से ये दोबारा ना पूछे कि भैया
एनआरएफ रैंकिंग में तो ये कॉलेज ऊपर है, एनआरएफ रैंकिंग में वो कॉलेज ऊपर है, ठीक है। एनआरएफ रैंकिंग कॉलेज साइड हटाओ, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग जो कॉलेजेस की रैंकिंग होनी चाहिए वो इस हिसाब से होनी चाहिए। सेकंड थिंग, भैया कोई ये नहीं कहेगा कि भैया लोकेशन के हिसाब से ये कॉलेज नॉर्थ कैंपस का था तो नॉर्थ कैंपस तो प्रायोरिटी में होना चाहिए, ठीक है। डोंट बी थिंक, कॉलेजेस की रैंकिंग वही होनी चाहिए जो मैंने बनाई है। आपको फॉलो करना है तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए। उसको नहीं समझ में आ रहा है वो लिस्ट, क्योंकि वो लिस्ट ऐसे नहीं है कि एक दो, कुछ कॉलेजेस का क्लस्टर है, सोच समझ के डिसाइड कराएगा कि किसको कहाँ पे रखना चाहिए, प्लेसमेंट वाइज कैसा होना चाहिए, कोर्सेज वाइज कैसा होना चाहिए, गर्ल्स को कैसे प्रायोरिटी देनी चाहिए। उसके नीचे एक वीडियो है, उस वीडियो को पूरा देखना, आपको प्रेफरेंस लिस्ट समझ में आ जाएगी। हैंड टू हैंड आप कॉलेजेस की पहले रैंकिंग बना लो, अपने अकॉर्डिंग कॉलेजेस की रैंकिंग बन जाती है। उसके बाद कोर्सेज की रैंकिंग बनाने की बारी आती है। कोर्सेज की रैंकिंग फिर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि कौन से कोर्सेज मेरे को पसंद है, कौन से कोर्सेज के बाद मैं कॉलेज को प्रायोरिटी दूं या कोर्स को प्रायोरिटी दूं, कौन से कॉलेज के बाद मैं कोर्स स्विच करूं कि कौन से कॉलेज के बाद कॉलेज स्विच करूं, ये आपको खुद देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। और सोच समझ के डिसीजन लेना, अच्छा डिसीजन, ताकि आपको एक अच्छी सीट मिल सके। ऐसा ना हो कि भैया क्योंकि एक बार सीट मिल गया वो फिक्स है, अपग्रेड नहीं होगा। इसके अलावा कुछ बताना है जानकारी में प्रेफरेंस लिस्ट के रिगार्डिंग? नहीं, प्रेफरेंस लिस्ट यही है, सेव कर देना। सबमिट करने का ऑप्शन आए चाहे ना आए, सेव कर देना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सबमिट करने का ऑप्शन आ गया, वेल एंड गुड। नहीं आया तो सेव करके चलना, जो सेव करके चलोगे वही हो जाएगा। दोबारा एडिट करने का ऑप्शन अभी मैंने देखा भी नहीं है पोर्टल, ठीक है। अगर 2-2 3-3 बार एडिट करने का मौका मिल रहा है, मैं कहूँगा कि आप प्रीव्यू एंड सबमिट करके देखो, और अगर दोबारा एडिट करने का मौका मिल जाए तो कर लेना। लेकिन पहली बार में ही कोशिश करना सही चीज़ें करें, गलती मत करना प्लीज़। कॉलेजेस की रैंकिंग में गलती मत करना और कोर्सेज को भरने में गलती मत करना। और 2-3 बार रिव्यू करके ही, एक बार 2-3 बार देखने के बाद ही उसको सेव एंड सबमिट करके चलो, ठीक है। ये एडवाइस है। कोई बाद में ये नहीं कहा कि भैया मेरा ये हो गया वो हो गया, तो इन सारी गलतियों को पहले से ही आप नकार करके चले तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का काम हो गया। रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग और कोई डाउट है? नहीं। हाँ, कोर्स एलिजिबिलिटी वही है। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन ब्रोचर फॉलो करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होता, ठीक है। बिना पढ़े कुछ भी नहीं होता। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो गलत काम करोगे, फिर पूछोगे भैया इस कोर्स के लिए ये है, उस कोर्स के लिए वही। वहाँ पे सीधा CUT के सब्जेक्ट लिखे हैं, रिक्वायर्ड CUT सब्जेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। साफ साफ बता देता हूँ, जहाँ पे भी आपका एक लैंग्वेज है, एक जनरल टेस्ट है और सिर्फ एक डोमेन मांगा गया है, वो BBE, BMS, BA प्रोग्राम और उसके अलावा BCom प्रोग्राम, इन जैसे कोर्सेज में मांगा गया है, ठीक है। BTech में भी मांगा गया है। मैं एडवाइस करूँगा इन सब के लिए आपके लिए 4 सब्जेक्ट लगेंगे, जिसमें एक लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश कोई सा भी होगा जो क्लास 12th में दिया हो। इसके अलावा भी लैंग्वेज चल सकती है लेकिन क्लास 12 में देनी होनी चाहिए। और 3 जिसमें भी बेस्ट सब्जेक्ट हो। ऐसा नहीं है कि भैया मेरे पास फिजिकल एजुकेशन है, मेरे पास म्यूजिक था क्लास 12th में, वो कंसीडर होगा, नहीं। बेस्ट 3 सब्जेक्ट हो जाए कंसीडर करी जाएंगे, जिसमें एक लैंग्वेज आपका रखा जाएगा, तो बेस्ट 4 होगा, ठीक है। कोई ये ना पूछे कि ये सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे, सारे कंसीडर करेंगे जिसमें अच्छा मार्क्स बन जाए। सेकेंड थिंग, कोई सा भी PCB लेने जा रहे हो सिर्फ PCB काउंट होगा, कोई सा भी PCM लेने जा रहे हो सिर्फ PCM काउंट होगा। आपके पोर्टल पे केमिस्ट्री फिजिक्स ऑनर्स दिख रहा है, लालच में मत आओ। आप बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री ऑनर्स नहीं मिल सकता, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री वाला आपको PCB का जूलॉजी बॉटनी लाइफ साइंस दिख रहा है, नहीं मिल सकता, कोई ज़रूरत नहीं, उसको छोड़ दो। मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए 4 सब्जेक्ट है, BA प्रोग्राम के लिए 4 सब्जेक्ट है, स्टैट्स ऑनर्स के लिए 4, BCom ऑनर्स के लिए 4, कंप्यूटर साइंस के लिए 4, ठीक है। बाकी और सब्जेक्ट आप खुद जाके चेक कर सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। डेट्स इट। BA प्रोग्राम में साफ मेंशन करा गया है, अगर मैथ कोई भी कॉम्बिनेशन में मैथ होगा तो क्लास 12th में मैथ होनी चाहिए। अगर कॉम्बिनेशन में स्टैटिस्टिक्स है, मैथ होनी चाहिए क्लास 12th में। क्लास 12th में कंप्यूटर साइंस, मतलब कॉम्बिनेशन में कंप्यूटर साइंस है, क्लास 12 में स्टैटिस्टिक्स होने, मतलब मैथमेटिक्स होने चाहिए। वह कॉम्बिनेशन में सिर्फ इकोनॉमिक्स है, क्या उसके लिए मैथमेटिक्स चाहिए? क्योंकि BA प्रोग्राम इकोनॉमिक्स ऑनर्स में चाहिए। BA प्रोग्राम इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए मैथ कंपलसरी रखा गया, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए मैथ कंपलसरी रखा गया। BA प्रोग्राम में अगर इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का कोई भी कॉम्बिनेशन है और उसके अलावा जो दूसरा सब्जेक्ट में मैथ, कंप्यूटर साइंस, स्टैट्स नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, बेस्ट 4 कंसीडर करे जाएंगे, ठीक है। आपका काम हो जाएगा। तो अब इसके रिगार्डिंग डाउट मत पूछना। ये हो गया। इसके अलावा आपको कुछ और जानकारी देनी है? हाँ, बहुत, ठीक है। 19 तारीख खत्म होते, 23 तारीख को ऑफलाइन एलोकेशन है। मैंने ये चीज़ बताई नहीं थी, तो ये चीज़ समझो कि कैसे काम चलने वाला है। ये पूछ के आया तो आपको बता दूंगा, और कितना टाइम मिलेगा, कितना पैसा आपको लेके आना चाहिए, ठीक है, सारी चीज़ें। गर्मी बहुत। अब ध्यान से सुनना क्या करना है। 19 तारीख को रात के 12 बजे सीटें क्लोज हो जाएंगी। सीटें क्लोज हो जाने के बाद 20 तारीख बची, 21 तारीख बची, 22 और 23 तारीख, ठीक है।
20 तारीख को मैं ये नहीं कहता कि सुबह अलोकेशन होगा, चेक करते रहना, 12 बजे के बाद चांस है कि अलोकेशन स्टार्ट कर दिया जाए। आपके पास मेल आने लग जाएंगे, मेल एक ही आएगा, एक कॉलेज में एक सीट मिला है, मल्टीपल कॉलेजेस मल्टीपल कोर्सेज की सीट नहीं मिलेगा, जो मिलेगा वो फिक्स है। आपके पास मेल आ जाएगा, ठीक है, वो हो सकता है 20 को मिला है, अगर 20 को नहीं आता तो वो आपका 21 को मिल आ जाएगा, ठीक है, और 21 को नहीं आया तो 22 को फिर थोड़ा डिले होगा, लेकिन अलोकेशन अब ये चलते रहेगा, मेल आने का सिलसिला चलता रहेगा। 20 को आ सकता है मेल, 21 को आ सकता है मेल, 22 को आ सकता है, 23 को आ सकता है, 24 को आ सकता है, 25 को आ सकता है। ये मेल सिस्टम चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा समझाने वाला, ठीक है। अपने पोर्टल पे मेल चेक करते रहना, 20 तारीख को 12 बजे से, आफ्टरनून के 12 बजे से चेक करते रहना, हो आपके पास मेल आ जाएगा। उस मेल में साफ मेंशन करा जाएगा कि आपको कौन सा कोर्स मिला है, किस कॉलेज में मिला है, ठीक है, हो गया, बस आपका एडमिशन का काम हो गया। अब आपके पास वहाँ पे साफ मेंशन करा जाएगा कि आपको 23 तारीख, मेरी उम्मीद यही है कि 20 जिन बच्चों को 20 को अलोकेट होगा, जिन बच्चों को 21 को अलोकेट होगा, उनका मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए जो टाइम दिया जाएगा वो 23 तारीख होगा, ठीक है। 23 तारीख को आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, ठीक है। सीट वहाँ पे मिल चुका है। अब आपका कोई भी गलत था, अगर आपने कोई गलत भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कैटेगरी गलत दे दी है, मार्क्स गलत दे दिए हैं, वो नहीं देखते, वो सीधा आपके मार्क्स को जज करेंगे, आपके कैटेगरी को जज करेंगे, जितने ज़्यादा होंगे अलोकेट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट हो गए, बाद में जाके रिजेक्ट हो गए, वो चीज़ अलग है, ठीक है, लेकिन अभी आपको अलोकेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक एज बन जाता है कि एक बच्चे ने पूछा था कि भैया मेरा जो सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी, वो रिन्यू करने के लिए गया है और वो 22 तारीख को आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपका अलोकेशन 20 या 21 को होता है तो आपको 23 को रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर 23 को जब रिपोर्ट करने जा रहे तो इन हैंड अगर आपके हाथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको मान लिया जाएगा। बाद में आपने कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखा था, गलत अपलोड कर रखा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट, जब आप वहाँ पे जा रहे हो तो वो मैच करके देखते हैं। सिस्टम ये नहीं देखने वाला कि क्या चीज़ आपने भरी है वो सही है कि गलत, सिस्टम कुछ नहीं करेगा। सिस्टम आपके मार्क्स को कैलकुलेट करेगा, आपको कैटेगरी को देखेगा और सीधा अलोकेट कर देगा। अलोकेट करने के बाद अलोकेशन ज़्यादा करी जाएगी, मैक्सिमम नंबर में करी जाएगी, सीटों से ज़्यादा अलोकेशन होगी ताकि सीटें फिल करी जा सके, क्योंकि उनको मालूम है फॉर्म रिजेक्ट होगा। ये बात करके भी मेरे को वहाँ पता चल गया था, तो उन्होंने भी बोला था कि कई ऐसे बच्चे हैं जो गलत मार्क्स भरेंगे, ठीक है, एक्चुअल में होंगे उनके 50%, भर दिया उन्होंने 100%। एक्चुअल में उनकी कैटेगरी होगी जनरल और भर दिया उन्होंने एससी कैटेगरी। ऐसे बच्चे बहुत देखने को मिलेंगे, तो हम उनका फॉर्म रिजेक्ट करेंगे। आने वाले टाइम पे रिजेक्ट हो जाएगा तो सीटें खाली होगी तो दूसरे बच्चों को दे दिया जाएगा। ये सिस्टम चलता रहेगा, तो इसलिए सीटों का सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि जिन बच्चों को 23 को रिजेक्ट करा जाएगा वो सीट खाली हो जाएगी, तो हो सकता है कि 23 को रात को अलोकेट करा जाए, 24 को आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके सिस्टम चलता रहेगा। तब आपको बेसिकली करना क्या, आप ध्यान से सुनो। 20 तारीख को आपको अलोकेशन होगा, 21 को भी अलोकेशन होगा, 22 को। जनरली 20 और 21 को अगर आपको अलोकेशन हो रहा है तो आप मान के चलो कि आपको 23 तारीख को बुलाया जाएगा। अब आप कितना भी दूर रह रहे हो आपको आना पड़ेगा विथ इन द टाइम लिमिट, ठीक है। तो 20 और 21 वाले को आपको बुलाया जाएगा। अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा है, लगभग 90% है, तो मैं कहूँगा अगर आप बहुत दूर रह रहे हैं, आपको यहाँ पे आने में बहुत टाइम लगेगा, टिकट मिलने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, तो 23 तारीख की टिकट पहले से ही करवा के रखो, ये एडवाइस है। क्योंकि अगर आपको मालूम है कि कंफर्म मेरे को सीट मिल जाएगा, क्योंकि सीटें लगभग 9000 खाली है, आपके मार्क्स अबव 90% है, तो डेफिनेटली आपको सीट मिलेगा तो आपको आना पड़ेगा, तो पहले से ही टिकट करा के रखो ताकि दिक्कत ना हो। 23 तारीख को टिकट करा लो। अब तो ऐसे एलोकेशन सिस्टम चलता रहेगा। सब बच्चों को मैंने बता दिया, 20 को होगा, 20 को नहीं हो रहा तो जिसका 21 को होगा, 21 को नहीं हो रहा तो 22 को होगा, 22 को नहीं हो 23 को हो रहा। ऐसा नहीं है कि 23 को खत्म हो गया, 24 को भी एलोकेशन चलेगा, 25 को भी एलोकेशन करेगा। रिपोर्टिंग टाइम वहाँ पे मेंशन करा जाएगा और आपका कोर्स मेंशन करा जाएगा। हो सकता है रिपोर्टिंग अमाउंट भी आपको, मतलब कितना फीस है उसका, वो भी मेंशन करा जाए। इन केस अगर आपका फीस मेंशन नहीं करा जाता है, मैं कहूँगा अपने बैंक बैलेंस में 50,000 रुपये रख के जाना, किसी भी हाल में लेकर रख के जाना। कोई ये कहेगा कि भैया मेरे पास तो अरेंज नहीं हो पाएंगे, होते हैं। देखो 50,000 कोई बहुत छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है बहुत लोगों के लिए। फिर भी मैं कहूँगा बच्चा अगर एडमिशन लेना चाहते हो, एडमिशन कराना चाहते हो, तो छोटी मोटी गलतियों से आपको बचना पड़ेगा। किसी भी तरीके से पिताजी को बोलो कि पिताजी अगर एडमिशन लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो 50,000 रुपये आप बैंक अकाउंट में रख के चलो। बाद में आपके पैसे डेफिनेटली बचेंगे। मैं ये नहीं कह रहा 50,000 आपके कोर्स की फ़ीस होगी, मैं कह रहा हूँ अपने बैंक अकाउंट में रख के चलो ताकि फ़ीस आसानी से हो सके। हो सकता है कि ऐसे तो ऑफलाइन में फ़ीस कंटिन्यू उसी समय हो जाएगी हैंड टू हैंड, लेकिन अगर फ़ीस आपकी अटक जाती है तो शायद आपको दोबारा करने को वो बोले,
और वो कह दे कि वो पैसा आपका वापस आ जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन मैं समझा के चल रहा हूँ। इनकेस सारी की सारी गलतियों को पहले से अवॉइड करके चलो तो किसी भी हाल में आप अपने अकाउंट में 50,000 रुपये रख के चलेंगे तो ये सेफ्टी रहेगा। ठीक है, कोशिश करो कैसे भी करके अरेंज नहीं कर पा रहे हो तो ज़्यादा जोर भी मत दो, लेकिन अगर अरेंज कर सकते हैं पिताजी की बोल दो कि बस 2 दिन के लिए चाहिए, उसके बाद सारा का सारा पैसा हम वापस लेके आ जाएंगे। ठीक है, वापस आके आपको वापस रिटर्न कर देना, हो जाएगा काम। ज़्यादा फीस नहीं होगी, 18-20 हज़ार होगी, इससे ज़्यादा फीस होती भी नहीं है। किसी किसी कॉलेज में 25,000 30,000 चली जाती है, लेकिन किसी किसी में जाती है, किसी किसी कोर्स में जाते हैं। कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्सेज में कभी कभार 50,000 भी फीस चली जाती है। इसलिए मैं क्या चल रहा हूँ कि फ़ीस रखो। ठीक है, फीस अपने पास रखो। अब एक्स्ट्रा अमाउंट अपने पास रखने के बाद यही आपको समझाना था। ठीक है, अलोकेशन सिस्टम चलता रहेगा, वहाँ पे आपको फिजिकली प्रेजेंट होगा। आपके पास सीट है, अब आप फिजिकली जा रहे हो, फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट दिखाओगे, वो मैच करेंगे। क्या आपने जो 12th की सर्टिफिकेट आपने अभी जो दिया है और जो वहाँ पे डिटेल था सब सेम है? ठीक है, सेम है। अगर ठीक है तो हो गया, अगर गलत हुआ तो रिजेक्ट, उसी समय रिजेक्ट। कैटेगरी चेक करेंगे, कैटेगरी सेंटर लेवल की है, EWS और OBC डेट के बाद की है कि डेट से पहले की है। ठीक है, गलती पाई गई रिजेक्ट कर देंगे। SC के लिए कोई सेंट्रल की ज़रूरत नहीं है, बस डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई डेट की भी ज़रूरत नहीं। SC ST के लिए, PWBD के लिए आपको फिजिकली वहाँ पे चेक करा जाएगा एंड देन उसको कंसिडर करा जाएगा। तो ये आपका काम हो जाएगा। जैसी सारी चीज़ें होंगी फिर उसी समय आपको कहा जाएगा कि इस पर्टिकुलर लिंक पे जाके आपको पेमेंट करना है। आपको वहाँ पे उसी समय पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करते ही आपका सीट 100% कन्फर्म हो जाएगा, एडमिशन हो गया। अगले दिन से कॉलेज जाना चालू कर दो। पिताजी जिसके साथ भी आए उनको घर भेज दो। ठीक है, अपना जाके अब अपना कोशिश करना कि मतलब पेरेंट्स के साथ ही कॉलेज को विजिट करो, कॉलेज को देखो। अंदर तो हो सकता है कॉलेज में जाने दे ना जाने दे, वो भी डिपेंड करता है कि पेरेंट्स को जाने दे ना दे, आपको ज़रूर जाने देंगे। कॉलेज देख लो, कॉलेज के नियर बाय अपना PG, एक अच्छा PG, या फिर ज़्यादा जोर ना डालते हुए मैं कहूँगा एक दिन कॉलेज चले जाने, जो सीट मिल गई है कॉलेज जाने के बाद वहाँ पे दोस्त बनाओ और दोस्त से पूछो भाई तेरे पास कोई अच्छा PG है, कोई जानकारी में है, तो ऐसे हो करके वो अच्छा PG, सस्ता PG बता देंगे। आपका काम है, थोड़ा शर्माना नहीं, थोड़ा आपका काम है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अपने दोस्तों से पूछो कि कोई अच्छा PG सजेस्ट कर दो। तो पहले ईयर PG में रहना चाहिए, फ्लैट और रूम को अवॉइड करना आपका काम हो जाएगा। ये एडवाइस है मेरी तरफ से। ठीक है, और कोई जानकारी उसके बाद सेटल वेटल हो जाओ, पिताजी को घर भेज दो। ठीक है, और जो भी जिनके भी साथ आए तो उनको घर भेज दो और अपना कॉलेज जाना चालू करो। फ्री रिसिप्ट डाउनलोड करो और जाना चालू करो। कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं, कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई कॉलेज की तरफ से मेल नहीं। हो गया, क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, जाओ ग्रुप ज्वाइन करो, सोसाइटीज़ ज्वाइन करो, सब्जेक्ट चूज़ करो और पढ़ना चालू करो, क्योंकि एग्ज़ाम आपके सर पे। और कोई अपडेट देना है? अपडेट तो यही है। ठीक है, कोई भी गलती पाई गई उस समय हो जाए। एक जानकारी, ठीक है, कैसे वहाँ तक पहुँचा जाए। क्या नाम है आपका? दिल्ली यूनिवर्सिटी का मल्टीपर्पज़ हॉल है। मल्टीपर्पज़ हॉल कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। मैं ये कहूँगा, ऐसे मैं वीडियो आपको बना दूँगा मल्टीपर्पज़ हॉल के लिए, लेकिन अगर आप किसी बाहर से आ रहे हो तो आप सीधा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आना, मतलब विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन आना। मेट्रो स्टेशन से निकलने के बाद अगर आपका सीट हो जाता है, जब मल्टीपर्पज़ हॉल में जा रहा है, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन निकलने के बाद जहाँ से देखना, देखो कंफ्यूज होते हैं बच्चे, बहुत कंफ्यूज होते हैं। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन आना है, आपको ये समझना है। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन कैसे आओगे? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आयो, नई दिल्ली से ट्रेन से तो आओगे ना, मेट्रो पे जाना, येलो लाइन, दोनों येलो लाइन पे। ठीक है, दो मेट्रो चलती है। ठीक है, एक चलती है समयपुर बादली, एक चलता है हुड्डा सिटी सेंटर या मिलीनियम सिटी सेंटर। मिलीनियम सिटी सेंटर की तरफ नहीं जाना है, समयपुर बादली की तरफ जाना है, उसको पकड़ लो। स्टेशन देखते रहना। पहली बार अगर मेट्रो में देख रहे हो, वहाँ पे रेड लाइट्स होती हैं, देखते रहना कि वो रेड लाइट बढ़ते रहती है। रेड लाइट का मतलब ये स्टेशन आने वाला है, इस स्टेशन पार करते वो रेड हो जाएगा, दूसरा वाला ग्रीन रहेगा। विश्वविद्यालय पे जाके उतर जाना है। विश्वविद्यालय उतरना है, हो सकता है आपको 2 मेट्रो में से आप किसी न किसी एक में चढ़ जाओ, समयपुर बादली वाली पे चढ़ो या फिर विश्वविद्यालय नाम की मेट्रो आती है, इन दोनों में से किसी पे भी चढ़ जाओ। उतारेगी वो विश्वविद्यालय। उतरने के बाद कुछ मत करो, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, ऊपर आओ। ठीक है, बहुत नीचे है मेट्रो स्टेशन, बहुत नीचे। ऊपर आओगे, नियर बाय सीढ़ी मिलेगी, आ जाना ऊपर। किसी भी बच्चे से पूछना मेरे को क्या नाम है मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलना है। बाहर निकलने के बाद रास्ता, बाहर भी ऐसे नहीं बोलना मेरे को कॉलेज जाना है, 2 गेट है। ऐसा ना हो कि रोड के उस तरफ निकल जाओ, सीधा बोलना कॉलेज जाना है। ऐसे सिंपल सी बात है। भीड़ उतरी है ना, तो भीड़ बच्चों की उतरती है और बच्चे कॉलेज ही जाने वाले हैं, तो जैसे जैसे वो जा रहे हैं उनके पीछे पीछे चले जाना। एक फ्लोर, सबसे पहले पटरी वाले फ्लोर से आप ऊपर वाले फ्लोर पे आओगे। ठीक है, ऊपर वाले फ्लोर के बाद एक और ऊपर वाला फ्लोर है, उस वाले ऊपर फ्लोर के एग्जिट ऑप्शन होगा, एग्जिट कर लेना, वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। एग्जिट करने के बाद ऐसे तो
चाहो तो पैदल जा सकते हो, क्योंकि पैदल जाने में 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। आपको जाना है, सुन के चलना कहाँ जाना है, ठीक है, ऐसे मत चले जाना। मल्टीपर्पज़ हॉल बोलोगे कोई नहीं बताएगा कहाँ पे मल्टीपर्पज़, किसी को तो मालूम नहीं है। सीधा बोला यूनिवर्सिटी का स्टेडियम जाना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी का स्टेडियम भी कोई ना समझे, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के ऑफिस जाना है, ठीक है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के ऑफिस जाना है, वो आपको लोकेशन आराम से बताना, कुछ नहीं करना। मेट्रो स्टेशन से बाहर, मैं सीधा बताता हूँ, मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलो, ठीक है। रिक्शा वाले होंगे, उनसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, बैठने की भी ज़रूरत नहीं, सीधा बाहर आओ, ठीक है। सारे बच्चे जैसे जैसे जाते जाओ, ठीक। फिर आपके पास मुड़ने का रास्ता आएगा, जैसे सारे बच्चे यहाँ मुड़ रहे हैं, क्योंकि अब वो रोड आ जाएगा, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन खत्म होते वो रोड आएगा। इधर भी देखो, आप मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते हो, ये बड़ा सा रोड चल रहा है, डबल लाइन का रोड चल रहा है, ये इधर चलते रहेगा, आप भी ऐसे करके निकलो। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पे कि अब ये रोड अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, और ये सीधा जा रहा है, आप अंदर की तरफ घुस जाना। बड़ा सा रोड है, सिंपल सी बात है, बच्चे भी जा रहे हैं, पीछे पीछे जाते हैं। जो पहला कट आएगा वहाँ से लेफ़्ट ले लेना, आप पहुंच जाओगे। किसी से ही पूछना मेरे को स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जाना है, सीधा पूछना स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जाना है। कोई अगर कुछ ना कहे तो ये तो जानता है कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का ऑफिस किधर है। वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा आगे जाओगे, बीटेक वालों का गेट मिल जाएगा, बीटेक वालों का गेट ही मल्टीपर्पज़ हॉल है, वहाँ एंट्री ले लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर भी एक वीडियो आने वाले टाइम पे मैं डाल दूंगा, आपका काम हो जाएगा। इतना तो समझ में आ जाए कैसा। बाकी गूगल मैप इस्तेमाल करो, गूगल मैप में प्लीज़ ये मत लिखना कि मल्टीपर्पज़ हॉल का है, काम नहीं होगा, ठीक है। ऐसे लिख भी दोगे तो भी चल जाएगा, सीधा लिखना आपका यूनिवर्सिटी स्टेडियम, या फिर सीधा लिखना स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, ड्यू स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग नॉर्थ कैंपस, उससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। डेट्स इट, यही था मेरी तरफ से एडवाइस, जानकारी। और बस आप वेट करो, सीट मिल जाएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आई होप थोड़ी जानकारी दे दी, थोड़ी जानकारी ज़्यादा दे दी, थोड़ा गाइडेंस ज़्यादा दे दी, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। अगर आपने अभी तक देखा है, शुक्रिया आपका, कम से कम आप वीडियो को एंड तक तो देखते हैं, ठीक है, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। अब किसी बच्चों के पास कोई नया डाउट बचेगा, प्लीज़ जब भी पूछना, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है। तो अगर आप कोई ऐसा डाउट पूछे जो वीडियो में बता चुका हूँ, तो मैं उसको देख तो लेता हूँ, चाहे मैं यहाँ देखूँ, चाहे टेलीग्राम पे देखूँ, चाहे इंस्टाग्राम पे देखूँ, सारे ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे। ग्रुप का भी सपोर्ट दे रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। गूगल मीट भी ले लेता हूँ जब टाइम मिलता है तो, और डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट तो कर ही सकते हो, सारे के सारे मिल जाएंगे। वहाँ पे मैं वो डाउट देख के सीन करके छोड़ देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखे। तो कोई नया है तो ही पूछना, इससे ये होता है ना कि एक्चुअल में जेन्युइन डाउट निकल पाते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, आपको जानकारी समझ में आया होगा, ठीक है। और कोई जानकारी आपको अभी ज़रूरत भी नहीं है, किसी चीज़ में फंसोगे मेरे को बता देना, ठीक है। यहाँ पे भी कर देना, टेलीग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, कहीं पे भी कुछ ना कुछ तो भेज ही देना, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन को हिट रखो, जब तक एडमिशन नहीं होता काम आएगा, ठीक है। और एक नया चैनल बना दिया, अगर कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो उसमें ज़रूर आपके काम आएगा, उसका नाम इन डेप्थ नॉलेज है, ठीक है। वो कॉलेज वाले बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे हैं, आपका भी एडमिशन हो जाएगा, अभी से आप ज्वाइन करके रख लो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बाकी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आई होप अच्छी खासी सीटें हैं, आपका एडमिशन हो जाए, और यूनिवर्सिटी ये जो एडमिशन प्रोसेस तो इसको फेयर रखे, और हर बच्चे को मौका मिले कि उसको अपनी मनपसंद सीट कोर्स में एडमिशन मिल जाए, ठीक है। और कट ऑफ डेफिनेटली डाउन जाएगा, कट ऑफ जो अभी जो मॉपअप राउंड हुआ है ना, उससे कम ही जाने वाला। और इससे पहले वाले जो मॉपअप राउंड था, ठीक है, उसमें तो कट ऑफ रैंडम गई थी, कब किसी कोर्स की कुछ जा रही है, किसी कोर्स की कुछ पता नहीं चला। लेकिन हाँ, कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं है, कट ऑफ कम जाएगा, अच्छे खासी कम चली जाएगी, कोर्सेज पे भी डिपेंड करता है। कॉमर्स की सीटें नहीं बची होंगी, ऑब्वियसली बात है, और कट ऑफ आपका कम जाएगा। यानी इस बार 65 से लेके आपका 80 वाले बच्चों तक का एडमिशन होने का चांस अच्छा खासा हो जाएगा एडमिशन, ठीक है। डिपेंड करता है, जितना लो कट ऑफ उतना डाउनग्रेड कॉलेज, मतलब डाउनग्रेड कोर्स, डाउनग्रेड कॉलेज भी, लेकिन हाँ एडमिशन हो जाएगा, ठीक है।